नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तजनों पर श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहे। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 11वां अध्याय और आज आप सुनेंगे दामोदर भगवान की कथा, तुलसी चालीसा और तुलसी माता की आरती। और आज की जो कार्तिक मास की कथा है बहुत ही रोचक और आनंद प्रदान करने वाली है, इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अब हम सबकी प्यारी श्री राधिका रानी का ध्यान करके आज की इस पावन और परम कल्याणकारी कथा का श्रवण करते हैं। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहार से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र को इस प्रकार भयभीत देखकर गरुड़ पर चढ़े हुए भगवान युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंका किया, जिससे तीनों लोग गूंज उठे। पल मात्र में ही भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों के सिर काट गिराए। ये देखकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर में घोर युद्ध हुआ। बाणों से सारा आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, रथ और धनुष बाण काट डाले तथा एक एक बाण से उसकी छाती में प्रहार किया, जिससे व्यथित हो उसने अपनी प्रचंड गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा और साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने अपने ओंठ काटे और भगवान विष्णु की छाती में भी तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी गदा काट दी और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बांधना आरंभ किया। जलंधर भी उन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उस समय जलंधर ने भगवान को कई पैने बाण मारकर उनके दिव्य धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारी, परंतु उस अग्निवो गदा की मार से भी वह चलायमान न हुआ और मदोमत हाथी के समान उसे यानी कि गदा को मार को भी भूल की माला की जाना। इसके बाद ही उस युद्ध दुरम ने अत्यंत ही क्रोधित होकर अग्निमुख त्रिशूल उठाकर भगवान विष्णु पर छोड़ दिया। भगवान ने शिव जी के चरणों को स्मरण कर नंद कर त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झटपट कराकर भगवान की छाती में एक मुक्का मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी मुक्का का प्रहार किया। फिर दोनों घुटनों टेक कर बाहु और मुक्का से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। जब वे कुछ समित से हो गए तब सर्वश्रेष्ठ मायावी से भगवान उस दैत्य से मेदवानी से बोले कि रणदुरम, हे दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुष से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं बड़ा खुश हूँ। जो चाहे वर मांग लो, मैं अदेव वस्तु भी आज तुम्हें दे दूंगा। माया भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा कि हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ तथा अपने सारे कुटुंब को सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी कहते हैं, उसके ऐसे वचन सुनकर भगवान को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण उन देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रतन आदि थे उनके स्थानों पर दैत्यों को स्थापित करके जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सर्व, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वशवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्र के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्मराज में सभी सुखी थे। ओम श्री कृष्णाय नमः। कार्तिक मास महात्म्य का ये 11 अध्याय समाप्त हुआ और अब आप सुनेंगे कार्तिक मास की कथा। और कार्तिक मास के आज की कथा में आप सुनने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण के दामोदर लीला की कथा। पवित्र कार्तिक मास का एक नाम दामोदर मास भी है। दाम कहते हैं रस्सी को और उधर कहते हैं पेट को। पुराणों में ऐसा वर्णन आता है कि इसी महीने में अर्थात कार्तिक मास में माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के पेट पर रस्सी बांधकर उन्हें ऊखल से बांध दिया था। इसीलिए उनका एक नाम हुआ दामोदर। भगवान और उनकी
माता के बीच यह लीला कार्तिक के महीने में हुई थी, इसीलिए इस लीला की याद में इस महीने में दामोदर मास कहते हैं। ब्रज में जब सुबह सुबह गोपियां दही मंथन करती तो उनका यही भाव होता कि नंदलाल ये माखन और दही खाएं। हमारे कहने पर वह छलिया नटखट नाश्ता और नन्हे नन्हे हाथों से मक्खन को पकड़ता भक्तों की इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान उनके यहाँ जाते। किंतु जब देखते कि दही मक्खन तो उनकी पहुँच से दूर है, चीखे पर चखा है, तो अपने मित्रों के साथ उसको किसी प्रकार से लूट लेते। गोपियां इससे आनंदित तो होती, किंतु नंद नंदन को देखने के लिए किसी न किसी बहाने से यशोदा माता के यहाँ जाती और शिकायत करती थी। माता यशोदा अपने लाल से यही कहती कि अरे कान्हा, अपने घर में इतना मक्खन है, इतना दही है, फिर तू बाहर क्यों जाता है? लेकिन भगवान तो भक्तों के अधीन होते हैं। भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए वह चोरी भी करते हैं और नटखटपन भी करते हैं। अब भगवान की माया तो भगवान ही जाने। लेकिन इस बार उन्होंने अपनी माया का प्रयोग असुरों पर नहीं बल्कि अपने माता पर ही किया था। एक बार गोकुल में माता यशोदा दूध को मतकर माखन निकाल रही थी। उसी समय नटखट श्री कृष्ण वहाँ पर आए और दूध पीने की जिद करने लगे। उनका मनोहर मुख देखकर वैसे ही माता यशोदा सब कुछ भूल जाती थी। उन्होंने सारा काम छोड़ा और श्री कृष्ण को स्तनपान कराने लगी और वह यह भूल गए कि उन्होंने अंगीठी पर दूध गर्म करने को रखा है। दूध पिलाते हुए जब उन्हें अचानक याद आया कि अंगीठी पर तो दूध रखा है, वह तो उबल गया होगा, यह सोचकर उन्होंने श्री कृष्ण को वहीं छोड़ा और दौड़कर रसोई में गई। उधर श्री कृष्ण बड़े क्रोधित हुए। माता और पुत्र के बीच किसी का भी आना उनसे बिल्कुल सहन नहीं हुआ। उसी क्रोध में उन्होंने वहां पड़े माखन के सारे घड़ों को फोड़ दिया और प्रेम पूर्वक माखन खाने लगे। उधर जब मैया यशोदा वापस आई तो देखा कि सारा घर माखन से भरा हुआ है। जहाँ देखो वहीं माखन गिरा हुआ दिखाई दिया। अब क्रोधित होने की बारी यशोदा मैया की थी। उन्होंने सारा श्रम करके उस माखन को निकाला था और श्री कृष्ण ने उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। यह सोचकर उन्हें भी बड़ा क्रोध आया। फिर क्या था, उन्होंने एक छड़ी उठाई और श्री कृष्ण को मारने के लिए दौड़ी। तीनों लोगों के स्वामी श्री कृष्ण उनसे बचने के लिए भागे। सभी देवता स्वर्ग में उनकी इस लीला के दर्शन कर रहे थे। माता बड़ी थी और श्री कृष्ण छोटे, फिर भी उन्हें वे पकड़ नहीं पाई। भला प्रभु की इच्छा के बिना उन्हें कौन पकड़ सका? अंत में वे थककर वहीं भूमि पर बैठ गई। जब श्री कृष्ण ने देखा कि लीला कुछ अधिक ही हो गई है, मैया बहुत थक चुकी है, तो वे स्वयं उनके पास पहुँचे और उन्होंने प्रेम पूर्वक मैया का पसीना पोंछा। किंतु इतना श्रम करने के कारण यशोदा मैया का क्रोध और बढ़ गया था। उन्होंने झट से कन्हैया को पकड़ लिया। इसे प्रभु की लीला ही कहेंगे कि उन्होंने समझा कि मैंने कान्हा को पकड़ लिया। वे क्या जानती थी कि उनकी इच्छा के बिना उन्हें कोई नहीं पकड़ सका। अब यशोदा मैया ने पकड़ तो लिया कान्हा को, लेकिन अब उन्हें दंड क्या दे? तब यशोदा मैया ने सोचा कि कृष्ण को इस ओखली से बांध देती हूँ और घर का सारा काम निपटा लेती हूँ। परंतु भगवान श्री कृष्ण को भला कौन बांध सका? उनकी एक और लीला अब आरंभ होती है। यशोदा ने एक रस्सी उठाई और जब उसने श्री कृष्ण को बांधना चाहा तो वह रस्सी उनके पेट से 2 अंगुल छोटी पड़ गई। तब यशोदा मैया ने दूसरी रस्सी ली। अब पहली रस्सी के साथ जोड़ लिया, लेकिन रस्सी फिर भी 2 अंगुल छोटी पड़ रही गई। अब तो यशोदा मैया ने एक के बाद एक रस्सी जोड़ना आरंभ कर दिया, किंतु हर बार की रस्सी 2 अंगुल कम ही बढ़ती रही। मैया खींचती रही और श्री कृष्ण हंसते रहे। उनकी यह लीला इसी प्रकार बहुत देर तक चलती रही। श्री कृष्ण को ना बांधना था और ना वे बंधे। अंत में यशोदा मैया पुनः थककर चूर हो गई, किंतु श्री कृष्ण के लिए रस्सी 2 अंगुल छोटी ही रही। अब तो कान्हा ने देखा कि मैया बहुत थक चुकी हैं। उनका वात्सल्य जागा। उन्होंने अतः स्वयं ही स्वयं को बांध लिया। अब यशोदा मैया ने चैन की सांस ली और घर के काम में लग गई। श्री कृष्ण ने सोचा कि माता अपने कर्तव्य पालन में व्यस्त है, तो मैं स्वयं के कर्तव्य का वहन कर लेता हूँ। वे ओखली को घसीटते हुए आंगन में पहुँचे। वहाँ अर्जुन के 2 विशाल पेड़ लगे हुए थे, जो वास्तव में नल कुबेर एवं मणि नामक 2 गंधर्व थे, जो नारद जी के श्राप के कारण वृक्ष बन गए थे। नारद जी ने कहा था कि जब श्री कृष्ण अवतार होगा तो वे ही उनका उद्धार करेंगे, और आज अनंतः उनके उद्धार की बारी आई।
श्री कृष्ण घुटने के बल चलते हुए दोनों वृक्षों के बीच में से निकल गए, पर ओखली फंस गई। कन्हैया ने आगे बढ़ने के लिए थोड़ा और जोर लगाया और दोनों वृक्ष जड़ सहित उखड़कर नीचे आ गिरे। इसने नल, कुबेर और मणिग्रीव श्राप मुक्त होकर उनके समक्ष करबद्ध खड़े हो गए। श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वे अपने धाम को पधार गए। उधर वृक्षों के गिरने से धरती डोल उठी। माता यशोदा किसी अनिष्ट की आशंका से दौड़ती हुई आंगन में आई तो देखती है कि दोनों वृक्ष गिर पड़े और कन्हैया उनके बीच खेल रहे हैं। उनकी जान में जान आई। वे दौड़ती हुई गई और तत्काल कन्हैया को रस्सी से खोलकर उन्हें मुक्त किया और भगवान श्री कृष्ण की दामोदर लीला का अंत हुआ। संस्कृत में रस्सी को दाम कहते हैं और पेट को उदर कहते हैं। इसी कारण रस्सी से पेट द्वारा वह होने के कारण श्री कृष्ण का एक नाम दामोदर पड़ गया। और क्योंकि ये घटना कार्तिक मास में हुई, इसीलिए कार्तिक मास का नाम दामोदर मास पड़ गया। और इस महीने में भगवान श्री कृष्ण के दामोदर स्वरूप की पूजा की जाती है। प्रभु ने इस लीला के माध्यम से हमें बताया कि वे छोटे गोपाल के रूप में होते हुए भी नित्य पुराणों में ऐसा वर्णन आता है कि माँ यशोदा की इच्छा पूरी करने के लिए जब लीला पुरुषोत्तम ने स्वयं को बांधा तो उन्होंने पहली रस्सी से ही स्वयं को बांध लिया था। शेष रस्सियाँ जिन्हें माता यशोदा ने जोड़ा था वह सब ऐसे ही पड़ी रही। इस विषय पर श्रीमद् भागवत भाष्य में यह बताया है कि क्यों रस्सी की 2 उंगलियां हर बार छोटी पड़ जाती थी। 2 उंगलियां अर्थात मनुष्य का ईश्वर एक उंगली को प्राप्त करने का निष्कपट भक्तिपूर्ण प्रयास और ईश्वर की कृपा अर्थात दूसरी उंगली, और जब यह दोनों होंगे तभी परमात्मा हाथ लगेगा, नहीं तो परमात्मा को कोई प्राप्त ही नहीं कर सकता। इसका सीधा सा मतलब है कि जब हम परमात्मा को पाने के लिए निष्कपट भाव से, पूरी भक्ति भाव से प्रयास करते हैं, बिना किसी छल कपट के, बिना किसी स्वार्थ के और निष्काम भाव से, मतलब कोई भी कामना ना हो, बिल्कुल सिर्फ भक्ति की ही कामना हमारे मन में रहे, इस प्रकार से जब हम प्रयास करते हैं तो अपनी तरफ से अपनी एक उंगली यानी कि भक्ति रूपी उंगली हम भगवान की तरफ करते हैं। और जब हम निष्कपट भाव से बिना किसी कामना के सिर्फ भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारी एक उंगली जो ईश्वर की तरफ जाती है, उसके बदले भगवान अपनी कृपा रूपी एक उंगली हमारी तरफ करते हैं। और तब ये दोनों उंगलियां मिलकर हमें परमात्मा से एकाकार कर देती हैं। निष्कपट भाव से ईश्वर की भक्ति में हमें लगे रहना चाहिए। प्रेम से बोलिए राई दामोदर भगवान की जय। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। तुलसी महारानी करूं विनय सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नसाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माया, जग में छायो सयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस घर करे विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तब नित सुमिरे, तई के काज होए सब पूर्ण। कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारा, को जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुमारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्ध नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवन दिशे तर जावे कोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्रण तंत्र में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता।
देव ऋषि मुनि और तपधारी करत सदा तप जय जयकारी। वेद पुराण तब यश गाया महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी नमो नमो अंग काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी नमो नमो दुष्ट मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारो नमो नमो परलोक सुधारण। नमो नमो निज भक्ति उबारो नमो नमो जन काज सवारो। नमो नमो जय कुमति नशावनी नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई ध्यावत तुमको शीस नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय माँ मात तुम्हारी पूर्ण आशा करूं हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मोह पर दया निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यही वर दीजे सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम अचारा क्या कहूँ मातु है अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा तासो जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवाए फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की अस्तुत करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन सोवे नित पवित्र हुई जाई। यह कथा महासुखदाई पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई गोविंद सो फल पावई जो मन इच्छा होई। तुलसी चालीसा संपूर्ण हुई। अब आप सुनेंगे तुलसी आरती। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो तुलसी महारानी। धन्य है तुलसी पूर्ण तब कीनो धन्य है तुलसी पूर्ण तब कीनो। सालिग्राम की बनी पट रानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी। पत्र मंजरी कोमल जाके पत्र मंजरी कोमल जाके श्रीपति कमल चरण लपटानी। नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी। धूप दीप नवेद आरती धूप दीप नवेद आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी। 56 भोग 36 व्यंजन 56 भोग 36 व्यंजन। बिल तुलसा हरि एक न मानी बिन तुलसा हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी। सभी सखी मैया तेरे यश गावे सभी सखी मैया तेरे यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो तुलसा महारानी
नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करती हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।